नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अड्डा 24/7 के इस प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि एसएससी सीजीएल का पीवाईक्यू सीरीज हम चला रहे हैं और आज के सीरीज में हम ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस को करवाने वाले हैं। उस क्वेश्चंस के साथ साथ उसका जो बेसिक कंसेप्ट है उसे भी सिखाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में जो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, वो ट्राइंगल से रिलेटेड यहाँ पे एक क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, और ये सारे ही क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछे गए सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा गया, ये मेंस में पूछा गया था सीजीएल 2022 के मेंस में। इन ट्रायंगल एबीसी, यहाँ पे एबीसी एक ट्रायंगल है और इसका फिगर नहीं दिया हुआ था, एग्जाम में भी नहीं दिया रहता है इसका, इस टाइप के क्वेश्चंस का फिगर कभी कभी दे भी देता है, लेकिन इसमें फिगर नहीं दिया हुआ था। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले तो फिगर को बना लेना होगा अच्छे से। कह रहा है एक ट्रायंगल एबीसी है, एबीसी एक ट्रायंगल है। तो अगर बात करें एबीसी ट्रायंगल की, तो एक ट्रायंगल बना लिए एबीसी, ये एक ट्रायंगल हो गया एबीसी। डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बीसी, बीसी के ऊपर में एक पॉइंट है डी, तो बीसी के ऊपर एक पॉइंट दे दिए डी। फिर इसने कहा कि सच दैट एडीसी बराबर बीएसी, जो एडीसी एंगल है वो बीएसी के बराबर है। तो यहां पे एंगल कैसे बनाएंगे, एडीसी का मतलब हुआ ए से डी को मिलाना होगा, ए डी और सी, यानी ये जो एंगल है ये हो गया एडीसी। ये किसके इक्वल है, बीएसी के। बीएसी का मतलब कौन सा है, बीएसी, यानी ये पूरा एंगल ए। ये दोनों आपस में इक्वल है। इफ सी ए इक्वल टू 12, सी ए का जो वैल्यू है कितना है यहाँ पे 12, सी ए 12 सेंटीमीटर है। इसके बाद सी डी का वैल्यू 8 सेंटीमीटर है। सी डी की अगर बात करें तो ये है सी डी, इसका वैल्यू है 8 सेंटीमीटर। फिर इसने कहा देन सी बी इक्वल टू वाट, सी बी का वैल्यू बताना है कितना होगा। सी बी का मतलब है यहां से लेकर के यहां तक का लेंथ क्या होगा ये बताना है। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि जो चीजें हमारे पास दी हुई है, यानी साइड और एंगल के बारे में जानकारी दी हुई है कि ये साइड इतना है, ये साइड इतना, ये इतना। तो सबसे पहले देख लो कि वो जो साइड है वो और वो जो एंगल है वो किस किस ट्रायंगल का पार्ट है, यानी किन दो ट्रायंगल में ये साइड और एंगल आ रहा है। अगर सिर्फ दो ही ट्रायंगल है तब तो ठीक है, दोनों ट्रायंगल में आएगा ही। लेकिन अगर दो से ज़्यादा ट्रायंगल है तो हमें देखना होगा कि किन किन दो ट्रायंगल में ये साइड और ये एंगल आ रहा है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो एंगल ए जो है वो ट्रायंगल एबीसी में आ रहा है। एंगल डी कहाँ आ रहा है, तो एडीसी ट्रायंगल में आ रहा है। अब अगर हम बात करें 12 सेंटीमीटर, तो ये एबीसी ट्रायंगल का ही पार्ट है 12, या एडीसी का भी पार्ट कह सकते हैं 12। इसके बाद अगर हम बात करें बीसी का, तो ये एबीसी का पार्ट है और ये 8 सेंटीमीटर एडीसी का पार्ट है। मतलब ये समझाना चाह रहे हैं कि जब दो से ज़्यादा ट्रायंगल बन रहा होता है तो पहले तो हमें उस ट्रायंगल को पहचानना है जिस ट्रायंगल में वो साइड और वो एंगल आ रहा होता है। ठीक है, ये जब पहचान जाओ, जैसे यहाँ पे 3 ट्रायंगल था टोटल, एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल, एक इधर वाला और एक इधर वाला। तो हम अगर ध्यान से देखें तो इस साइड वाले ट्रायंगल का कोई काम ही नहीं है, इस साइड का जो ट्रायंगल है उसमें कोई साइड एंगल नहीं आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक तरीका होता है सिमिलर करने का। किसी भी दो ट्रायंगल को जब हम सिमिलर करते हैं तो वहां से साइड का रेशियो बराबर होता है और फिर वहां पे जो साइड नहीं दिया रहता है वो साइड निकाल पाते हैं। तो यहाँ पे हम दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर देंगे। कौन कौन सा ट्रायंगल, ए बी सी और ए डी सी। देखो दो ट्रायंगल सिमिलर कब होता है, तो किसी भी दो ट्रायंगल का अगर दो एंगल बराबर हो जाए तो फिर वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो ए बी सी ट्रायंगल है इसमें एंगल ए और ए डी सी जो ट्रायंगल है इसमें एंगल डी बराबर है। एक एंगल ये बराबर हो गया। दूसरा एंगल की अगर बात करें तो दूसरा जो एंगल है, दूसरा कौन सा एंगल बराबर है, तो देखो एंगल सी जो है, एंगल सी, ये एंगल ए बी सी में भी आ रहा है और ए डी सी में भी आ रहा है, दोनों में आ रहा है। तो एंगल सी दोनों में कॉमन हो जाएगा। तो अगर दो एंगल बराबर हुआ तो मतलब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया, और अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो उसका जो साइड होगा उसका रेशियो बराबर होगा। अब देखो साइड का रेशियो लिखने में लोग गलती कर देते हैं। कैसे, जैसे हमें साइड का रेशियो लिखना है तो साइड का रेशियो हम इस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे
कि अगर हम यहां से लिख रहे हैं AC साइड, सबसे पहले तो ये पता कर लो कि कौन कौन सा एंगल किस किस के बराबर है दोनों ट्रायंगल में, तभी साइड का रेशियो सही सही लिख पाओगे। जैसे हम ये समझ गए कि ये जो एंगल A है, ये जो एंगल A लिखे हैं, ये इस एंगल के बराबर है, ये दोनों एंगल बराबर है, ठीक है। इसके बाद एंगल C के ही बराबर है। तीसरा जो एंगल बच गया, तीसरा कौन सा एंगल बच गया? तीसरा एंगल बच गया एंगल B। ये जो एंगल B है, ABC ट्रायंगल में आ रहा है एंगल B, ये इस वाले ट्रायंगल के कौन से एंगल के बराबर होगा? तो देखो, दो एंगल अगर बराबर हो गया तो जो तीसरा एंगल बच जाता है वही एक दूसरे के बराबर होता है। जैसे मैं अगर कह दूं कि ये अगर कोई दो ट्रायंगल है और इस दो ट्रायंगल में ये एंगल इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है, तब तो ऑटोमेटिक ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। तो सेम यहाँ पे भी ये एंगल इस वाले ट्रायंगल में इसके बराबर है, एंगल C दोनों में कॉमन है, तो जो बच गया एंगल B वो इस वाले ट्रायंगल के कौन से एंगल के बराबर होगा? बताओ। तो देखो, ये एंगल जो है, अब इस ट्रायंगल में कौन सा एंगल बच गया? ये एंगल यानी DAC, यानी ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। जब इतना मालूम चल जाए कि कौन सा एंगल किसके बराबर है, अगर ये पता चल जाए, तब क्वेश्चंस का रेशियो लिखना अब इसमें बहुत आसान हो जाता है। तो रेशियो कैसे लिखते हैं? तो जो एंगल जिसके बराबर होगा उसी एंगल का अपोजिट साइड का रेशियो दूसरा जो ट्रायंगल है उसमें जो एंगल है उसके साइड के रेशियो के बराबर लिखना है। ये बातें नहीं समझ में आ रही तो देखो मैं समझा रहा हूं कैसे। अगर हम यहाँ से ABC ट्रायंगल ले रहे हैं तो ABC ट्रायंगल में हम ये कह रहे हैं कि एंगल A का अपोजिट साइड लेते हैं BC, लिख दिए BC। एंगल A का अपोजिट साइड लिए BC बाई, अब ये देखेंगे एंगल A जो है वो इस वाले ट्रायंगल के किसके बराबर था? तो ये इस एंगल के बराबर था। तो इसके अपोजिट में कौन सा साइड आया? ये साइड आया AC, यानी ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है, इस छोटा वाला ट्रायंगल का कौन सा साइड है? AC। तो AB बाई AC लिखेंगे इक्वल टू, अब देखना है बड़े वाले ट्रायंगल का फिर से कोई साइड लेना है, तो हमें इधर वाला साइड को नहीं चुनना है क्योंकि इधर तो कुछ दिया ही नहीं है। इधर वाला साइड ले लेते हैं AC। ये जो साइड लिए हैं ये बड़े वाले ट्रायंगल का, तो ये साइड बड़े वाले ट्रायंगल में कौन से एंगल के ऑपोजिट में है? इस एंगल के ऑपोजिट में है ये बड़ा वाला, इस एंगल के ऑपोजिट में है ये AC। तो ये एंगल छोटे वाले ट्रायंगल में कौन से एंगल के बराबर है? तो इस एंगल के बराबर है। तो इसके ऑपोजिट में कौन सा साइड है? 8, यानी कि DC। तो AC बाई DC। अगर ये रेशियो लिखने नहीं आएगा तो कॉन्ग्रुएंसी में, मतलब सिमिलरिटी में, साइड कभी भी सही नहीं आएगा, गलत आ जाएगा आंसर। ये रेशियो लिखना आना चाहिए हर बच्चे को। हमेशा देखना है कि जो एंगल जिसके बराबर है उसी एंगल का अपोजिट साइड और दूसरे ट्रायंगल में उसी एंगल के अपोजिट साइड का रेशियो लिया जाता है, ठीक है। तो ये हम रेशियो लिख लिए। अब यहाँ पे जो जो वैल्यू दिया है उसको पुट करेंगे। BC का वैल्यू नहीं दिया है, ये तो निकालना ही है BC। AC का वैल्यू अगर देखें तो 12 दिया हुआ है। इसके बाद करें अगर AC, यहाँ पे ये भी 12 हो जाएगा। DC का वैल्यू कितना है? 8। इसे जब सॉल्व करेंगे 4 से ये कट जाएगा 3 बार में, 4 से ये कट गया 2 बार में, 2 से इसको काट देंगे 6 बार में। तो BC का वैल्यू कितना आ गया? 6 को 3 से गुना करेंगे 18। BC का वैल्यू कितना आ गया? BC का वैल्यू कितना आ गया? 18। और यही 18 जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा किसका था? देन CB, यानी कि BC का वैल्यू पूछा था, तो 18 जो है यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चंस बहुत ही आसान है। सिमिलरिटी आपको रूल पता होना चाहिए, कैसे रेशियो लगाते हैं, ये चीज़ें अगर पता है तो आप इसका आंसर डायरेक्ट जो है ला सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बेसिक चीज़ें नहीं पता है तो फिर ये क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं बन पाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगर क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? इन द फिगर, इस फिगर में O इसका सेंटर है, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, इट्स 2 कॉर्ड्स AB एंड CD। इसमें जो 2 कॉर्ड है AB और CD वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट P पे दोनों एक दूसरे को काट रहा है। इफ AB बराबर 20 दिया हुआ है, यहाँ पे जो AB है, AB का लेंथ कितना है? 20। AB का लेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर,
पीबी का लेंथ कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। अगर हम बात करें पीबी की तो पीबी का लेंथ कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। इसके बाद आगे कह रहा है सीपी का वैल्यू है 8। सीपी कितना है 8। सीपी का वैल्यू है 8। देन फाइंड द मेजर ऑफ पीडी। पीडी का लेंथ क्या होगा ये बताना है। पीडी का लेंथ कितना होगा ये बताना है। तो ध्यान से देखो, अब यहाँ पे जब भी साइड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रहे ना कि ये साइड इतना है, ये साइड इतना है, ये साइड कितना होगा, तो याद रखना वहाँ पे सिमिलरिटी ही ज़्यादातर यूज होता है, क्योंकि साइड का रेशियो बराबर। तो बोलोगे यहाँ पे तो सिमिलरिटी कहीं दिख नहीं रहा है, यहाँ तो सर्किल है और इसका 2 कॉर्ड है। तो देखो ध्यान से, ये सर्कल में पढ़ लेंगे हम लोग कि जब भी 2 कॉर्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो क्या होता है। तो इस कॉर्ड को अगर हम इसको ऐसे मिला दें, पहले मैं पूरा बेसिक समझा दे रहा हूँ, उसके बाद डायरेक्ट इसका शॉर्टकट भी समझ लेंगे। अगर हम इसे मिला दें, ए से सी को मिला दिए, ठीक है, और डी से बी को मिला दिए, डी से बी को मिला दिए, अब यहाँ पे 2 ट्रायंगल बन गया, ठीक है। अब क्या ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होगा? बताइए, क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा? सिमिलर करना बहुत ही आसान है। अगर 2 एंगल इक्वल तो मतलब सिमिलर हो गया, यानी समरूप हो गया। तो क्या यहाँ पे कोई 2 एंगल इक्वल दिख रहा है? तो ध्यान से देखो, एक एंगल तो ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब भी 2 लाइन एक दूसरे को काटता है तो उसका जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है वो बराबर होता है। तो एक एंगल मिल गया। दूसरा एंगल जो होगा, दूसरे एंगल की अगर बात करें तो यहाँ जो एंगल बन रहा है CAP और यहाँ जो एंगल बन रहा है BDP, क्या ये दोनों एंगल बराबर होगा? तो बिल्कुल होगा, ये दोनों एंगल बराबर। क्यों? क्योंकि ये सेम सेगमेंट का एंगल है। सर्कल में एक थ्योरम पढ़ेंगे कि जब भी किसी सर्कल में सेम सेगमेंट में एंगल बने, सेम सेगमेंट का मतलब होता है जैसे अगर हम यहाँ पे यहाँ से कोई कॉर्ड खींच दे तो ये 2 सेगमेंट हो गया, ऊपर वाला एक सेगमेंट है और नीचे वाला एक सेगमेंट। सर्कल में जब कॉर्ड खींचते हैं तो वो सर्कल को 2 सेगमेंट में बांट देता है। तो ये 2 सेगमेंट हो गया। अब अगर हम यहाँ ऐसे एंगल बना दें ये, और यहाँ ऐसे एंगल बना दें ये, तो ये जो दोनों एंगल है वो सेम सेगमेंट का एंगल है, मतलब इस कॉर्ड के ऊपर वाले सेगमेंट में बन रहा है। इसको बोलते हैं सेम सेगमेंट का एंगल, और ये सेम सेगमेंट का एंगल हमेशा बराबर होता है। तो इस फिगर की अगर बात करें तो देखो ये ए बी जो है आर्क है, या ऐसे समझ लो यहाँ से अगर एक लाइन खींच दे तो ये कॉर्ड बन जाएगा। अगर यहाँ से एक लाइन खींच दे तो ये कॉर्ड बन जाएगा, बाकी खींचने की जरूरत नहीं है, ये कॉर्ड बन जाएगा। तो इस कॉर्ड के ऊपर सेम सेगमेंट में ये दोनों एंगल बन रहा है, यानी कि ये दोनों एंगल बराबर होगा। सेम सेगमेंट का एंगल हमेशा इक्वल होता है, कॉर्ड में ये थ्योरम पढ़ेंगे। तो अगर ये दोनों एंगल बराबर है तो इसका मतलब क्या हुआ इसको मिटा दे रहे हैं। अगर ये दोनों एंगल बराबर है, अगर ये दोनों एंगल बराबर है तो फिर हम ये कह सकते हैं कि दोनों जो ट्रायंगल है वो सिमिलर है। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इसमें हमें साइड का रेशियो लिखना है। कैसे लिखेंगे साइड का रेशियो? चलिए, तो अभी लिखना सिखाए थे कैसे। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एक साइड लेते हैं AP साइड लिए, तो बाय इस ट्रायंगल का कौन सा साइड ले। तो देखो AP साइड इस वाले ट्रायंगल में कौन से एंगल के अपोजिट में था? इस एंगल के अपोजिट में था। और ये एंगल इस ट्रायंगल में कौन से एंगल के बराबर है? तो इस एंगल के, क्योंकि ये दोनों तो आपस में, ये दोनों तो बराबर है ही, तो जो तीसरा एंगल बचा वो दोनों आपस में इक्वल होगा। तो इसके सामने का साइड AP ले लिए, तो इसके सामने का साइड हमें लेना होगा PD। तो AP बाई PD ले लिए बराबर। अब आते हैं इस वाले, इसी ट्रायंगल में, फर्स्ट ट्रायंगल से हम लेना स्टार्ट किए साइड, तो इसी ट्रायंगल का साइड लेना है। ये साइड लेते हैं PC साइड ले लिए बाय। तो इस ट्रायंगल में कौन सा साइड लेना होगा? तो देखो PC जो साइड है वो ये जो ग्रीन कलर का एंगल है इसके सामने है, तो इसमें जो ग्रीन कलर का एंगल है इसके सामने का साइड क्या हो जाएगा? PB। तो यहां लिख देंगे PB। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो AP इंटू PB इक्वल टू PC इंटू PD।
तो यहाँ से डायरेक्ट हम लोग ये फॉर्मूला को याद रखते हैं, इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है कंपटीशन में। यहाँ पे अगर ये डायरेक्ट आप फॉर्मूला याद रखते हैं जो हम समझाएं, यहाँ पे पूरा बेसिक से सारे कंसेप्ट को हम पहले समझाते हैं, फिर उसका डायरेक्ट जो रिजल्ट होता है उसे आपको याद करने को कहते हैं। ये हमारा डायरेक्ट रिजल्ट आया। जब कभी भी किसी भी सर्कल में दो कॉर्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता हुआ नजर आए तो याद रखना इसका जो इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे AP इंटू PB इक्वल टू PC इंटू PD, ये हमेशा बराबर होता है। अगर ये चीज़ें याद है तो देखो डायरेक्ट इसका क्वेश्चन का आंसर कैसे आ जाएगा। AP का वैल्यू अगर हम यहाँ पे देखें तो कहीं भी AP का वैल्यू दिया हुआ नहीं है, लेकिन अगर गौर से देखें तो AB का वैल्यू दे रखा है 12 सेंटीमीटर। AB का वैल्यू अगर 12 सेंटीमीटर है और PB का भी वैल्यू दे रखा है, दोनों का 12 नहीं होगा, AB का वैल्यू 20 है, सॉरी यहाँ पे मिट गया था, 20 है यहाँ पे। AB का वैल्यू है 20 सेंटीमीटर और इसका है 12। तो ये बताओ A से B तक अगर 20 है और P से B तक अगर 12 है तो A से P तक कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। AP का वैल्यू 8 हो जाएगा, 20 में से 12 माइनस हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब अगर बात करें PB की तो PB कितना है, तो PB दिया है 12, तो 8 गुने 12 बराबर PC का वैल्यू अगर देखें तो यहाँ पे CP 8 है तो 8 हो गया, और गुने PD का वैल्यू तो निकालना ही है, तो PD को हम PD ही छोड़ देंगे। बोलो 8 से 8 कट गया तो PD बराबर क्या आ गया, 12। अब ये सारा चीज़ जो इतने देर में हम समझाए, अगर ये तुरंत क्वेश्चंस को बनाना चाहते हैं तो हमें ये वाला जो फॉर्मूला है या ये जो कंसेप्ट है इसको डायरेक्ट याद रखना होगा। ये जो रिजल्ट है इसे अगर डायरेक्ट याद रखते हैं, डायरेक्ट याद रखो कि जब भी दो कॉर्ड एक दूसरे को काटेगा तो वहाँ पे इसका जो गुणनफल होगा AP गुने PB PC गुने PD के बराबर हो जाएगा। अगर इतना समझ गए तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर देते, सीधा हम लिखते AP इंटू PB बराबर PC इंटू PD। अब बस वैल्यू पुट करना था, यहाँ पे PD निकल करके आ जाता। बस इतना ही टाइम लगता है एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए। तो चलिए यहाँ पे जो आंसर आया कितना आया, 12, यानी ऑप्शन नंबर A जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे फिगर दिया हुआ है जिसमें कह रहा है कि कॉर्ड XY का जो लेंथ है वो X है और PQ बराबर 10 सेंटीमीटर है, PQ बराबर है 10 सेंटीमीटर, और ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है L पॉइंट पे, और इसमें फिगर बिल्कुल दिया हुआ था क्योंकि इन द फिगर लिखा हुआ है। ये सारे ही SSC CGL में पूछे गए क्वेश्चन है। ये लेंथ सब भी यहाँ पे दिया हुआ है। बताना क्या है, यहाँ पे XY का लेंथ बताना है कितना होगा, ये XY का लेंथ बताना है कितना। तो देखो यहाँ पे भी एक कंसेप्ट याद रखेंगे, जब भी ये कोई लाइन यानी कोई कॉर्ड सर्किल से बाहर जा कर के मिलता है तो इस केस में भी क्या होता है, इस केस में पूरे PL और गुने QL। ऐसा क्यों होता है, हम एक बार समझा दे रहे हैं इस बात को। देखो इसको एक बार समझा देते हैं, इस पे एक बार समझाते हैं। ये जो है कोई एक सर्किल है हमारा, इस सर्किल में ये एक लाइन है, ठीक है। ये कॉर्ड जो है बाहर में जा करके किसी पॉइंट पे मिल रहा है एक दूसरे को। सपोज ये हमारा ये कोई AB कॉर्ड है और ये कोई CD कॉर्ड है, और ये दोनों कॉर्ड जो है मान के चलो इस P पॉइंट पे जा करके मिल रहा है। तो यहां से देखो एक बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। क्या, अगर हम यहां से इसको मिला दें और यहां से इसे भी मिला दें तो हमारे पास दो ट्रायंगल बन गया। कौन कौन सा, एक APC, एक ट्रायंगल हो गया APC, और दूसरा कौन सा ट्रायंगल बन गया, BPD। क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा, क्या ये दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर है,
तो आंसर है बिल्कुल हाँ, सिमिलर है ये दोनों ट्रायंगल। कैसे सिमिलर है, देखो सिमिलर करके दिखाता हूँ। सबसे पहले अगर ध्यान से देखें तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक थ्योरम है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं? चक्रीय चतुर्भुज जो होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। अगर किसी भी सर्कल में जो हमारा चतुर्भुज है, जो क्वाड्रिलेटरल है, अगर उसका वर्टेक्स, उसका शीर्ष अगर सर्कल पे है तो उसे बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। जैसे यहाँ पे जो है ए बी डी सी, ये चारों में अगर देखें तो चारों का जो वर्टेक्स है, जो शीर्ष है, वो कहाँ है? सर्किल पे है। तो ये एक चक्रीय चतुर्भुज है, यानी कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टीज ये होता है कि इसके जो एक्सटीरियर एंगल है, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल बना, ये साइड आगे चला गया तो ये एक्सटीरियर एंगल है। तो इसका जो एक्सटीरियर एंगल होता है, इसके एडजेसेंट मतलब इसके बगल में जो ये एंगल है ना, ये एंगल इसके ठीक अपोजिट के बराबर हो जाता है, यानी इसके बराबर होता है। कहने का मतलब ये जो एंगल ए है वो इस एंगल के यानी बी डी पी के बराबर होगा। ठीक ऐसे ही अगर हम बात करें इस एंगल की, तो ये भी एक्सटीरियर एंगल है, तो ये जो एंगल होगा ठीक इसके बगल में जो एंगल है इसके अपोजिट यानी इस वाले एंगल के बराबर होगा। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टीज है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो जो हमारा ए पी सी ट्रायंगल था उसमें दो एंगल बराबर हो गया, और एक छोटा वाला ये, इन दोनों में देखें तो ये छोटे वाले ट्रायंगल का एक एंगल है, ये एंगल इस बड़े वाले ट्रायंगल में इस एंगल के बराबर हो गया, और फिर छोटे वाले ट्रायंगल में ये एंगल है और बड़े वाले में ये एंगल बराबर है। और तीसरा एंगल जो P है वो तो कॉमन ही है, दो एंगल बराबर होता है तो तीसरा एंगल भी बराबर हो जाता है। इसीलिए सिमिलर जब पढ़ेंगे तो ए सिमिलरिटी भी है, या उसी को ए सिमिलरिटी भी बोलते हैं, क्योंकि दो एंगल बराबर होने से तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो ही जाता है। यहाँ पे जो ये एंगल है ये दोनों में कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। तो यहाँ से एक हमारा निष्कर्ष निकल करके आता है क्या? बड़े वाले ट्रायंगल का अगर हम साइड लेते हैं यहाँ से ए से पी तक, ए पी, तो अब हमें छोटे वाले ट्रायंगल का साइड लेना है, लेकिन ध्यान देना है एपी जो साइड लिए हैं बड़े वाले ट्रायंगल में, वो बड़े वाले ट्रायंगल के कौन से एंगल के ऑपोजिट में है? तो एपी जो साइड है वो इस ग्रीन वाले जो एंगल यहाँ पे सी है इसके ऑपोजिट में है। तो छोटे वाले ट्रायंगल में भी ये एंगल किसके बराबर था? इसके। तो इसके ऑपोजिट में कौन सा साइड है? ये डीपी। तो एपी बाई डीपी इक्वल टू, अब फिर हम क्या कर रहे हैं, बड़े वाले ट्रायंगल का ये साइड लेते हैं सीपी या पीसी, सीपी लिखते हैं सीपी। तो ये जो साइड लिए हैं ये बड़े वाले ट्रायंगल के किस एंगल के ऑपोजिट में है? तो इस एंगल के ऑपोजिट में ये साइड है। तो छोटा वाला ट्रायंगल में देखना है कि ये एंगल किसके बराबर था? इसके। तो इसके ऑपोजिट में कौन सा साइड है? ये बीपी। तो यहाँ पे लिखेंगे बीपी। इस तरीके से रेशियो साइड का लिखना है। दो चार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आने लगेंगी चीज़ें यहाँ पे। तो अब अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ए पी इंटू बी पी इक्वल टू डी पी इंटू सी पी। तो डायरेक्ट हम लोग इस रिजल्ट को याद रखेंगे। अगर ये चीज़ें साइड लिखना नहीं आता है तो छोड़ दो इसको, ये रिजल्ट को डायरेक्ट याद रखो। क्या रिजल्ट याद रखना है? कि जब भी कॉर्ड बाहर जाकर के, सर्कल से बाहर जाके किसी पॉइंट पे मिलेगा, तो इस केस में जो होगा ए पी पूरा बड़ा वाला लाइन, ए पी इंटू बी पी ये छोटा वाला लाइन, ए पी इंटू बी पी बराबर हो जाता है सी पी पूरा बड़ा वाला इंटू डी पी। अगर इस बात को अगर याद रखेंगे तो एग्जाम में बहुत इससे अक्सर क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, इस चीज़ों को हमें बिल्कुल याद रखना है। फिगर को देख लिए, समझ गए। अब ये चीज़ें हम क्या करेंगे, इसमें अप्लाई करेंगे। अभी जो हम क्वेश्चंस दिए थे सेम वैसा ही क्वेश्चंस है। यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले यहाँ जो है पी एल जो है ये कहाँ है? पी से लेकर के एल तक ये पूरा बड़ा वाला लाइन हो गया, और फिर छोटे वाला लाइन लेना है यहाँ पे क्यू एल, छोटा वाला लाइन लेना है क्यू एल। तो यहाँ पे लिखेंगे पी एल इंटू क्यू एल, पी एल इंटू क्यू एल, और फिर इस वाले में क्या लेना है? एक्स एल इंटू वाई एल। ठीक है, ये जो रिजल्ट अभी बताए थे पूरा बड़ा वाला लिए, फिर इसका छोटा वाला क्यू एल, इधर से बड़ा वाला लाइन एक्स एल, फिर छोटा वाला लाइन वाई एल। अब सारा वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है। तो देखो पी एल का वैल्यू क्या हो जाएगा? 10 और 6 16 हो गया,
QL का वैल्यू क्या है 6 लिख लिए। XL का वैल्यू क्या है, तो XL का वैल्यू नहीं पता, इसको XL ही छोड़ दे रहे हैं। और YL का वैल्यू क्या है 4, तो यहाँ से 4 से ये कट गया 4 बार में, यानी XL का जो वैल्यू आया वो कितना आ गया 24। पूरा XL का वैल्यू अगर 24 है तो X कितना हो जाएगा 4 माइनस कर देंगे, यानी XY का जो वैल्यू होगा 24 माइनस 4 20। अगर ये कंसेप्ट आपको आता है तो इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़े तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी इन ट्रायंगल ABC। एक ट्रायंगल ABC है, एक ट्रायंगल लेते हैं ABC, ABC। इस ABC ट्रायंगल में एंगल B का जो बाइसेक्टर है मीट्स AC एट D। एंगल B का बाइसेक्टर खींचना है। तो सपोज B का बाइसेक्टर अगर हम खींचते हैं यहाँ पे, B का ये बाइसेक्टर खींच दिया। बाइसेक्टर का मतलब हुआ कि यहाँ पे जो दो एंगल बना दोनों इक्वल है। ये जो B का बाइसेक्टर है वो AC लाइन पे D पॉइंट पे जाके मिल रहा है, यानी AC लाइन पे जहां मिला है ये पॉइंट हो गया D। AB का वैल्यू दिया हुआ है 12। AB का वैल्यू कितना है 12, इसका वैल्यू है 12 सेंटीमीटर। आगे बात करें BC का वैल्यू कितना है 18, BC है हमारा 18। एंड AC इक्वल टू 15, AC का वैल्यू कितना है 15। AC का मतलब हुआ ये पूरा लाइन, इसका वैल्यू कितना है 15। चलो देन द लेंथ ऑफ AD, AD का लेंथ बताना है कितना होगा। AD जो है ये छोटा सा, AD का लेंथ बताना है। तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक छोटा सा कंसेप्ट समझा दे रहा हूं। कंसेप्ट ये है कि अगर किसी ट्रायंगल में, सपोज यहाँ पे मेरे पास एक ट्रायंगल है ABC और यहाँ से कोई भी एंगल का बाइसेक्टर खींच दिए, एंगल A का ही बाइसेक्टर यहाँ पे खींच दिए। बाइसेक्टर मतलब ये दोनों एंगल बराबर है और यहाँ D पॉइंट पे मिल रहा है। तो जब भी किसी भी ट्रायंगल में किसी का एंगल बाइसेक्टर अगर खींचा हुआ है तो वहाँ पे साइड में एक रिलेशन होता है। क्या, तो रिलेशन ये होता है, इधर से अगर साइड ले रहे हैं तो AB बाई, इधर से अगर साइड लिए हैं तो AB, तो बाई लिखना होगा BD इक्वल टू AC बाई DC। ये एक रिलेशन है जिसको कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बोलते हैं। बाकी इसको प्रूफ भी करेंगे, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अगर कभी भी एंगल का बाइसेक्टर खींचा हुआ है तो हमें क्या करना है, जिस एंगल का बाइसेक्टर है जहां पे एंगल है वहां से अगर हम साइड इधर वाला ले रहे हैं AB, तो इधर वाला ही साइड लेना है BD, AB बाई BD। फिर हम इधर वाला साइड ले रहे हैं AC, तो इधर से ही साइड लेंगे CD। ये अगर याद है तो चलो इस वाले क्वेश्चंस को अगर देखें तो B का ये बाइसेक्टर है, ये क्या है B का बाइसेक्टर। तो क्या बताए थे, जिस एंगल का बाइसेक्टर है वहीं से हमें साइड को ले लेना है। तो ये साइड ले लिए AC और ये साइड लिए हैं तो इधर से भी यही साइड लेना है CD। अब इधर से साइड लेंगे AB, तो इधर से साइड लेंगे AD। अब देखो AC का वैल्यू अगर हम बात करें तो AC का वैल्यू, AC नहीं यहाँ पे सॉरी BC लिखेंगे यहाँ ना, BC बाई CD। तो BC का लेंथ दिया हुआ है कितना 18 और CD का लेंथ नहीं दिया हुआ है, CD लिख दिए बराबर AB का जो लंबाई है दिया हुआ है कितना 12 और बटे AD का लेंथ नहीं दिया हुआ है तो AD लिख दिया। देखो ना तो AD का लेंथ दिया है ना ही CD का लेंथ दिया है, तो लेकिन पूरा AC का तो लंबाई दिया है ना, तो यहाँ पे हम किसी एक को X मान लेते हैं जिसका वैल्यू हमसे क्वेश्चन में पूछा है AD का वैल्यू। AD को ही हम क्या करते हैं X मान लेते हैं। तो बोलो पूरा अगर 15 है ये X है तो ये कितना हो जाएगा 15 माइनस X, यही वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं। यानी AD के जगह पे हम क्या करते हैं, AD के जगह पे X लिख दे रहे हैं और CD के जगह पे लिख दे रहे हैं 15 माइनस X।
इसके जगह पे लिख देते हैं 15 माइनस एक्स और इसको सॉल्व कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो सॉल्व करेंगे तो कैसे, 18 एक्स से गुना होगा तो ये 18 एक्स हो गया, बराबर 12 15 गुना करेंगे तो 180 हो जाएगा, माइनस एक्स को 12 से गुना करेंगे 12 एक्स हो जाएगा। 12 एक्स इधर आएगा तो 18 और 12 दोनों जुड़ जाएगा, तो 18 में अब 12 जोड़ते हैं 30 एक्स हो गया और इधर हो गया 180। तो x का वैल्यू कितना आएगा, 30 से काटेंगे 6 बार में कटेगा, x का वैल्यू कितना आ गया 6, यानी जो AD हमारा था वो कितना आ गया 6। तो इस तरीके से एग्जाम्स में जो है बेसिक बेसिक चीज़ें हमें आना चाहिए और उसका शॉर्ट जो चीज़ें हैं शॉर्टकट जो है वो भी आना चाहिए, क्योंकि एडवांस मैथ में ज़्यादातर क्वेश्चंस को शॉर्ट नहीं किया जा सकता। बाकी आपको अगर ये सब चीज़ें याद है, एंगल बाइसेक्टर में क्या रिलेशन होता है, जब कॉर्ड बाहर मिले तो वहाँ पे क्या रिजल्ट आता है, ये सब चीज़ें अगर आपको याद है तो इन सब क्वेश्चंस को बनाने में एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आज की क्लास में इतना ही क्वेश्चंस रखते हैं। मेन यहाँ पे क्वेश्चंस के साथ साथ हम जो कंसेप्ट बताते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, उससे आप बाकी के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज के क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास के अंदर।